जहां किसानों को 2000 रुपया या 3000 रुपया क्विंटल दिया और वहां एनसीडेक्स के मैनिपुलेशन के आधार पर, उसमें घोटाले के आधार पर किसानों को कम दाम में लेकर 32,000 एक क्विंटल जो उन्होंने फिर दाम लिया, वो व्यापारी भी, कुछ व्यापारी 4 या 5 बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो पिछले साल पूरा एनसीडेक्स का घोटाला करके इतना मुनाफा कमाया। और मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूं, ये एनसीडेक्स कोई मामूली चीज नहीं है। कहीं हमारे साथी सोचे कि एनसीडेक्स में बहुत हमारा फायदा होने वाला है। एनसीडेक्स का जो नियंत्रण है वो बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में है। और ये शर्म की बात है कि जब उस समय हस्तक्षेप करके कुछ नियंत्रण लगाना चाहिए था ताकि किसानों का फायदा होता, उस समय सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हम ये भी जानते हैं आज किसान के घर में वो पड़ा हुआ है ग्वार का खेती, और अभी किसान सोच रहा है कि अभी हम मजबूर होंगे इसको बेचने के लिए, और जैसे किसान बेचेगा वैसे ही दाम बढ़ेगा और व्यापारियों का फायदा होगा। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, प्रदेश की सरकार को ऐलान करना चाहिए कि ग्वार के संबंध में सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या कदम उठाएगी ग्वार की किसानों के फायदे के लिए। ये हमारी पहले मांग है। गहलोत सरकार चुप क्यों है, क्यों नहीं बता रहे हैं कि ग्वार के किसानों के प्रति उनकी क्या नीति होगी। कृषि नीति की जो संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें हमारे कॉमरेड बासिफ आचार्य उसके चेयरमैन है। हम जरूर, कॉमरेड हनन मुल्ला किसान सभा के नेता हैं, हम लोग मिलकर इस जत्थे के तौर से और आप लोगों की संदेश को लेकर जब हम दिल्ली पहुंचेंगे, हम अपने कॉमरेडों से बात करके हर हालत में हम पार्लियामेंट में ये सवाल उठवाएंगे। जब राजस्थान की सरकार अपने इशारों पे, अपने हक की आवाज उठाने वालों पे लाठी और गोली चलाती है, तो उसको बचाने के लिए आज एक तरफ पूरे राजस्थान का वकील इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष में है और दूसरी तरफ अन्याय करने वाली पुलिस भी कह रही है हम काम नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। आज सरकार नाम की चीज नहीं है, सरकार चुप है, मम है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये राजस्थान की सरकार, जिसने भी राजस्थान में 5 साल में, वो मेरे अल्पसंख्यक भाई जो गोपालगढ़ में अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, दर्जनों गोलियां चलाकर 10 लोगों को हताहत करने का काम, 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे। अरे बात समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के राज पे राजनीति करती है, उनके राज में तो समझ में आता है, लेकिन ये अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली, जिसके 4-4.5 साल के शासन में 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे। लिहाज सरकार नाम की चीज नहीं है।